Hello dear students, welcome back to our next video of economics discussion. ये है वीडियो नंबर 7 एंड वीडियो नंबर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको डीएमयू कहते हैं, ठीक है। बट उससे स्टार्ट करने से पहले हमने जो वीडियो नंबर 6 में पढ़ा था, क्या क्या हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने पढ़ा था यूटिलिटी क्या है, उसका फीचर्स क्या है, देख लेना अच्छी तरह से। टोटल यूटिलिटी भी डिस्कस किया है, मार्जिनल यूटिलिटी भी डिस्कस किया है, रिलेशन भी देखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी किया है फॉर्मूला से। तो इसके हेल्प से आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। अभी फंडामेंटल लॉ क्यों कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट डेवलप किया है एच गॉसेन ने। उन्होंने पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब पहले हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का स्टेटमेंट क्या है। तो पहले हम लोग को देखना है कि कोई भी इकोनॉमिक्स का थ्योरी जो है, लॉ है, उसके पहले हम लोगों को 5 इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को मालूम करना है। क्या क्या 5 है? पहले हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद हम लोग को लिखना है कि उसका एजम्पशंस क्या है, किसके ऊपर वो थ्योरी बेस करता है। देन हम लोगों को जानना है कि उसका शेड्यूल, देन ग्राफ एंड लास्ट जो है वो है लिमिटेशन और एक्सेप्शंस, ठीक है। अगर 5 आपने 1 by 1 सीक्वेंसली दे दिया है तो आपको अच्छी मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी दैट वी डिराइव फ्रॉम इट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। अब ये है स्टेटमेंट। अब हम लोग को समझना है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब कोई आइटम कंज्यूम करते हैं तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो पहले जो कंज्यूम करेंगे उसका सेटिस्फेक्शन हाई होगा, दैट इज एडिशनल सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट यूनिट जब किसी आइटम अगर आप कंज्यूम करोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन पहले की तरह नहीं रहेगा, थोड़ा कम होगा। उसके बाद फिर एक आइटम अगर कंज्यूम करोगे तो कम होगा, मतलब इन सक्सेसिव यूनिट जब कंज्यूम करोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होगा। यही है इसका स्टेटमेंट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे उसका एजम्पशंस। अब एजम्पशंस क्या है अच्छी तरह से समझना। एजम्पशन है, एजम्पशन के बेस के ऊपर ये लॉ डिपेंड करता है। अगर एजम्पशन नहीं है तो हम लोग ये थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पहला एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन है यूनिट्स कंज्यूम मस्ट बी होमोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या है? होमोजेनियस है सेम प्रोडक्ट, मींस अगर आप कोई आइटम कंज्यूम करोगे तो उसका जो शेप होगा, साइज होगा वो सेम होगा। अगर दूसरा कोई आइटम आप अगर कंज्यूम करोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन नहीं होगा, उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, होमोजेनियस। दैट इज अगर आप एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो एप्पल होना चाहिए, ऑरेंज नहीं होना चाहिए और मैंगो नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया तो सेटिस्फेक्शन डिक्रीज नहीं होगा, एक्स्ट्रा एडिशनल सेटिस्फेक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पहला एजम्पशन। सेकंड जो एजम्पशन है वो है यूनिट कंज्यूम मस्ट बी कंटीन्यूअस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटीन्यूअस क्या है? कंटीन्यूअस यानी कि मतलब टाइम गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, से फॉर इंस्टेंस हमने जो एग्जांपल लिया था एप्पल। अगर एप्पल आप ही कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका मतलब कंजम्पशन करने के बाद फिर एक आइटम आपको सेम एप्पल कंज्यूम करना है। ये नहीं कि आपको अभी कंज्यूम करना है और शाम को कंज्यूम करना है, ठीक है। सुबह एक एप्पल खाया है और शाम में एक एप्पल आपने कंज्यूम किया है तो उससे आपका सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन नहीं होगा, बट उससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो ये है नेक्स्ट एजम्पशन। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड जो हम लोग ले सकते हैं कि इनकम जो है कंज्यूमर का, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। अगर इनकम बढ़ गया तो कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन वो चेंज हो सकता
सकता है। सो इसलिए एज्यूम किया है इनकम कांस्टेंट होगा एंड प्राइस जो है मार्केट में किसी आइटम अगर कंज्यूम करोगे तो उसका प्राइस भी सेम होगा। सो ये था उसका एजम्पशन। उसके ऊपर ए डीएमयू दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, अभी हम दो हमने डिस्कस किया है, स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया है, देन उसके बाद एजम्पशंस हमने डिस्कस किया है। अभी जो डिस्कस करेंगे वो है शेड्यूल। अब शेड्यूल मतलब क्या है? शेड्यूल है टेबुलर फॉर्म जो हम लोग टेबल से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? सो पहला दैट इज हमने एप्पल लिया था, सो हमने एप्पल लिख दिया, एप्पल को एग्जांपल ले लेते हैं। सो यूनिट फर्स्ट जो एप्पल कंज्यूम करने के बाद मान लीजिए उसका एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा 10 यूटिल्स। यूटिल्स क्या है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यूटिल से यूटिलिटी का जो मेजरमेंट करने का यूनिट जो है उसको यूटिल्स कहते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको क्या कंज्यूमर को क्या कितना यूटिल्स मिलेगा? 10 यूटिल्स मिलेगा। ठीक है? सेकंड जो यूनिट सेम आइटम दैट इज सेम एप्पल का कंज्यूम करेगा सेकंड आइटम सेम टाइम में, तब उसका सेटिस्फेक्शन पहले की तरह नहीं रहेगा। क्या होगा? डिक्लाइन होगा। ये क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है? सो सेकेंड यूनिट के बाद उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो थोड़ा कम होगा, पहले की तरह नहीं रहेगा। थर्ड जो आइटम कंज्यूम करने के बाद उसका सेटिस्फेक्शन कम होगा, तो उसका 6 यूटिल्स हमने लिखा है। फोर्थ जो है कंज्यूम करने के बाद फोर्थ होगा, फिफ्थ आइटम कंज्यूम करने के बाद 2 होगा, सिक्स्थ आइटम कंज्यूम करने के बाद 0, 7 -2 हो गया, 8 -4 हो गया। ठीक है? सो ये है मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है और एडिशनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। ठीक है? नंबर ऑफ यूनिट जब आप कंज्यूम करेंगे इस सक्सेसिव यूनिट के बाद एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्लाइन करेगा। ठीक है? सो ये है शेड्यूल। इससे हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने टोटल यूटिलिटी नहीं निकाल सकते तो आप क्या करोगे? वीडियो नंबर 6 देखो, वहां पर हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है? तो कैसे निकलते हैं? पहले जो है 10 होगा, देन 10 प्लस 8 एडिशनल यूटिलिटी 8 है, क्या होगा? 18, देन 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 क्या होगा? 28, 28 प्लस 2 30, 30 0 दैट इज 30, 30 माइनस 2 क्या होगा? 28 एंड लास्ट में 26 होगा, सॉरी 24 होगा। ठीक है? सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है वो इनिशियल वो इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। अब डिमिनिशिंग क्या है? डिमिनिशिंग समझने से पहले हम लोगों को डिफरेंट जानना है, डिफरेंट चीज दैट इज इंक्रीजिंग जो है वो है 10, मान लीजिए 10, उसके बाद क्या होगा? 20 हो गया, उसके बाद 40। मतलब ये जो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट में हो रहा है। गैप देखिए, पहले 10 इंक्रीज हुआ है, 10 से 20 10 इंक्रीज हुआ है, 20 से 40 दैट इज 20, मतलब दुगना हो रहा है। ठीक है? ये है इंक्रीजिंग डेटा। और इंक्रीजिंग कह सकते हैं। डिमिनिशिंग जो है ये देखिए 10 18 24, यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 10 18 24 इंक्रीज हो रहा है बट एट द रेट इंक्रीजिंग रेट में नहीं हो रहा है। पहले देखिए इंक्रीज हो रहा है 8, ठीक है, उसके बाद कितना हुआ 6, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है बट उस रेट में नहीं हो रहा है, इसको डिमिनिशिंग कहते हैं। समझ में आ गया? एंड कांस्टेंट क्या है? क्या है कांस्टेंट? 10 20 30 जो इंक्रीज हो रहा है सेम रेट में, मतलब 10 10 गैप में, सो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो टोटल यूटिलिटी देख लीजिए आप, यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। समझ में आ गया? तो ये है शेड्यूल, उससे हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब जो ये ग्राफ में क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट्स ऑफ एप्पल कंज्यूम, ठीक है, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी का जो शेड्यूल है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो टेबल है वो उसमें ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है? सो पहला यूनिट जो कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कितना? 10। ये देखिए हमने 10 लिखा है। ठीक है? इस पॉइंट में फर्स्ट। सेकंड जो यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको कितना मिल रहा है? 8, दैट इज 8 यूटिल्स मिल रहा है। ठीक है? सो ये है 8,
ठीक है, हमने प्लॉट किया है। थर्ड यूनिट कंज्यूम करने के बाद उसको 6 यूटिल्स मिल रहा है, ये देख लीजिए 6 यूटिल्स। सिमिलरली फोर्थ यूनिट के बाद फोर्थ, फिफ्थ यूनिट के बाद 2 एंड 6 0। यहाँ पर देख लीजिए 7 जो है -2 एंड 8 जो है वो है -4। सो हम लोग अगर इसी पॉइंट को जोड़ देते हैं तो एक कर्व आएगा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, यहाँ पर देख लीजिए शेड्यूल में मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होगा तब टोटल यूटिलिटी कितना है? मैक्सिमम है। सो 6 यूनिट के बाद टोटल यूटिलिटी कितना है? मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी 0। सो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, सो आप लोग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव अगर होता है तो टोटल यूटिलिटी क्या करता है? फॉलिंग करता है। दैट इज 30 से 28 क्या कर रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद 24 डिक्रीज हो रहा है। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट मतलब नेगेटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग और फॉलिंग हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा फोर्थ जो है इंपॉर्टेंट आइटम हमने डिस्कस किया है। पहले डिस्कस किया है हमने स्टेटमेंट, उसके बाद assumption डिस्कस किया है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है शेड्यूल एंड नेक्स्ट डिस्कस किया हमने ग्राफ। लास्ट जो है इंपॉर्टेंट इसी लॉ का वो है एक्सेप्शन और लिमिटेशन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है और लिमिटेशन क्या है जो उस पर लागू नहीं है, ठीक है। सो देख लीजिए आप, फर्स्ट है इंटॉक्सिकेंट, मतलब कंज्यूमर अगर किसी आइटम का लत लग जाता है तो वो आइटम उसका सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता है, बरं उसका सेटिस्फेक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे शराब जो है, शराबी अगर पीता है तो बरं उसका जो इंटॉक्सिकेट, वो जो एडिक्टेड हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसका सेटिस्फेक्शन क्या है? डिक्लाइन नहीं होता है। तो जो अल्कोहल जो चीज है उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग काम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन वो है मनी एक्सक्लूडेड। दैट इज अगर मान लीजिए आपको किसी ने पैसा दिया है, तो अगर नेक्स्ट जो 100 रुपीज दिया है पहले, उसके बाद आपको दे रहा है 200 रुपीज, तो आपका सेटिस्फेक्शन उसका डिक्लाइन नहीं होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा, मुझे पता है। सो ये है सेकंड एक्सेप्शन। थर्ड जो है बुक्स, अगर कोई हैबिट किसी का हैबिट है बुक रीडिंग, तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद दूसरा चैप्टर स्टोरी, दैट इज स्टोरी रीडिंग, और स्टोरी मतलब किसी को अगर इंटरेस्ट है स्टोरी में तो वो क्या करेगा? बुक रीडिंग में इंटरेस्ट लगेगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा? डिक्रीज नहीं होगा, उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा। सो ये जो थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग ले सकते हैं, उसके ऊपर थ्योरी काम नहीं करता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या था? ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सो एग्जाम में अक्सर 4 मार्क्स के लिए आता है। सो हम लोग को क्या करना है? ईच एंड एवरी पॉइंट छोड़ना नहीं है, स्टेटमेंट देखना है, उसके बाद हम लोग को assumption लिखना है, उसके बाद हम लोग को शेड्यूल लिखना है, उसके बाद हम लोग को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, एंड लास्ट जो है हम लोग को 1-2 एक्सेप्शन देना है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये है हमारा आज का वीडियो। आई थिंक हम लोग को अच्छा लगे इस वीडियो, ठीक है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।